शिखा तिवारी और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। आम चुनाव करीब आते ही टूटते बिखरते इंडिया ब्लॉक में एक बार फिर से एकजुटता का दम भरता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने खुद आगे आकर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का फाइनल करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर बात बनी। उसके बाद अब महाराष्ट्र में भी सीटों का फॉर्मूला फिक्स होने के करीब पहुंच गया है। दिल्ली में भी आप और कांग्रेस के बीच बातचीत टेबल पर एक साथ अब वो बैठ गए हैं। उसके बाद पंजाब को लेकर अभी भी सस्पेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनाने लगा है। वहीं यूपी के बाद अब महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी में शामिल होने के बाद ये दल फॉर्मूले पर आगे बढ़ गया है और जल्द ही सीट शेयरिंग पर भी साझा प्लान फिक्स किया जा सकता है। आपको बता दें कि इसी बीच ये खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद ही अन्य पार्टी के नेताओं से बात कर रहे हैं और सूत्रों का तो ये भी कहना है कि गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के बीच पर फोन पर सीट के बारे में बात हुई। सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। इस बातचीत में जल्द ही पॉजिटिव नतीजे देखने को मिलेंगे, इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने शरद पवार से भी फोन पर बातचीत की थी और बंटवारे पर जल्द ही सहमति बनाने का आग्रह किया था। अब ऐसे में राहुल गांधी के फ्रंट फुट पर आकर मोर्चा संभालने के बाद एमवीए के नेता भी एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। अब सिर्फ अंतिम चरण की बातचीत होनी अब बाकी रह गई है और सूत्र बताते हैं कि एमवीए के नेताओं को 27 और 28 फरवरी को एक बैठक आयोजित करने का फैसला लिया गया है और इस बैठक में उन सीटों पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी जिन पर इंडिया ब्लॉक के शामिल एक से ज्यादा पार्टियों के दावेदारी है और दावेदारी देखने को मिल रही है। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस से कई प्रमुख नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, जिसके बाद विपक्षी गठबंधन यहाँ विकास अघाड़ी यानी कि एमवीए के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत अब रुक गई है और आने वाली चर्चा के लिए 22 फरवरी को मुंबई में होने वाली बैठक जो है वो भी स्थगित कर दी गई है और ये कहा जा रहा है कि 22 फरवरी को कुछ सीनियर नेता बाहर होने के चलते बैठक में नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों पर 8 पर बातचीत अभी भी बाकी है और अटकी हुई है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि उन सीटों पर आखिर क्या नतीजा निकल के सामने आता है। फिलहाल अभी इतना ही। देश दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।